नैनों ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। मैत्री संबंधों का विकास। इस अध्याय के उद्देश्य। मौसी का ब्याह। उस समय तो बहुत दिन हो गए। तब मौसी के बच्चे 3 बजाए दोस्ती की बीन। तो मैं क्या कह रही थी? आप कह रही थी मैत्री संबंधों का विकास। हाँ, तो सुनो उसके यानी कि इस अध्याय के लक्ष्य और उद्देश्य। उद्देश्य नंबर 1, स्वस्थ और सकारात्मक मैत्री को सीखने और उसे दृढ़ करने के तरीके। हाँ भाई, ध्यान से सुन ले, तू हर बात के लिए मुझसे झगड़ता है। मैंने पीछे कर दिया, तू ध्यान से सुन। सभी ध्यान से सुनो। उद्देश्य नंबर 2, साथियों के सकारात्मक दबाव की पहचान और उसका अभ्यास। तो फिर अगला लक्ष्य होना चाहिए कि साथियों के नकारात्मक दबाव की पहचान और उससे बच निकलने का अभ्यास। हाँ, और उद्देश्य नंबर 4, हम उन संबंधों की समस्याओं को सुलझाने के तरीके सीखना। उद्देश्य नंबर 5। कौन सा है ये उद्देश्य नंबर 5? बताओ कौन सा है ये उद्देश्य नंबर 5? हमारी इस किताब के अनुसार मैत्री संबंध के विकास के ये 4 लक्ष्य ही मुख्य हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम जो आपको समझा रहे हैं आप उससे भी ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हो। वेरी गुड। मैडम देखिए, ये तीसरी आग में कुछ हलचल हो रही है। आइए, यात्रा का पड़ाव है झारखंड प्रदेश के जमशेदपुर शहर में। लाइन क्वेस्ट किशोरों के लिए सकारात्मक कलाओं का यहाँ प्रचार, प्रसार और अनुसरण बहुत जोरों पर है। हमारी यात्रा को सफल बनाने हेतु हमें यहाँ भरपूर सहयोग मिला है। SFA स्किल्स फॉर एडोलेसेंस के जरिए हमने देखा कि बच्चों में काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गए और टीम डेवलपमेंट जो होता है, क्योंकि ये लोग एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारे करते हैं जिसके थ्रू इनका डेवलपमेंट और स्किल प्रदान किया जाता है। तो एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्होंने एक दूसरे के साथ किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उनके आइडियाज़ को से सहमत हो सकते हैं या नहीं, अगर सहमत हो तो किस तरह से अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये सब उन्होंने सीखा। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, उनका रिलेशनशिप भी बच्चों के साथ थोड़ा सा अलग हो रहा है। बच्चे ज़्यादा फ्रीली पेरेंट्स से बात करते हैं। खास तौर से देखा गया है कि फादर्स और सन्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो गैप भी ब्रिज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे डेफिनेटली लायंस क्वेस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए इतना बढ़िया प्रोग्राम स्कूल में इंट्रोड्यूस करने के लिए। जमशेदपुर के हमारे सभी सहयोगियों को हमारे पूरे कार्यदल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, क्या तुम जानना चाहते हो कि हमारे साथ ये नई मेहमान कौन है? हमारे साथ ये नई मेहमान है मिसेस निधि नागरथ, जो कि स्किल्स फॉर एडोलेसेंस प्रोग्राम की ट्रेनर है। निधि जी, हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द। हम सबको जिंदगी के हर पड़ाव में मित्रों की जरूरत होती है। आपको भी मित्र चाहिए होते हैं। घर में भी हमारी पहचान है और घर से बाहर भी। और बाहर हमारी पहचान बनाने में हमें कौन मदद करते हैं? हमारे मित्र।
तो हमारे ये मित्र हमें अपनी पहचान बनाने में बहुत मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि आज पायल जी आपको अच्छे मित्र कैसे बनाएं, अच्छे मित्र कैसे बने, उनकी पहचान कैसे करें और उनके नकारात्मक दबाव में हम क्या करें, इस विषय में बातचीत करेंगी। पायल। अच्छा, तो चलो बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि सच्चा मित्र हम किसे कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि किसे हम कहते हैं? चलो, तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। दोस्त मित्र वे होते हैं जिन्हें हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और साथ ही साथ ऐसे मित्र हमारे रचनात्मक मूल्यों में भी हमारे सहभागी होते हैं। इनके साथ हम बहुत सारे कार्य भी करते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? अच्छा, तो अब चलो मुझे ये बताओ कि हम अमित्र किसे कहते हैं? जो हमारे मित्र नहीं हो। तो चलो अब मुझे बता दो हमारे अमित्र कौन हो सकते हैं? चलो श्रेष्ठा। जिनके साथ हम परेशानी महसूस करते हैं। पूजा। जो हमारा मजाक उड़ाए और हमें नीचा दिखाए। हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। चलो अब बताओ। जो अजनबी होते हैं। अजनबी होते हैं, हमसे अपरिचित होते हैं। और अब कौन बताएगा? हाँ चलो तुम बताओ। जिन्हें हम सिर्फ जानते हैं परंतु पहचानते नहीं। जिन्हें हम सिर्फ जानते हैं, उन्हें हम पहचानते नहीं। चलो गौरव। जो ज्यादा चेपू होते हैं। हाँ, जो ज्यादा ही चेपू होते हैं। और कौन बताएगा? चलो पीयूष। जो हमसे बात नहीं करते। हमसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो अब चलो, अब हमें पता लग गया कि हम अमित्र किसे कहते हैं। ओके, तो चलो अब ये भी मुझे बता दो कि क्या कभी अमित्र मित्र बन सकते हैं? कैसे? ओके, ईशानी। उसे सही दिशा में ले जाकर। यस। अगर कोई हमसे अच्छे से बात करे तो वो हमारा मित्र बन सकता है। अगर वे हमसे अच्छे से बात करे तो। अब कौन बताएगा? रूपशा। उनके व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें मित्र बना सकते हैं। अपना व्यवहार बदल लें और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोककर। उन्हें कभी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाना है हमें, और उन्हें रोकना है। अब इतना हो गया कि हमें ये भी पता लग गया है कि अमित्र मित्र कब बन सकते हैं। तो कभी ऐसे पहलू भी आते हैं कि जब हमारे मित्र हमारे अमित्र बन जाएं। कैसे? चलो। जब वो हमारे सीक्रेट्स दूसरे के साथ शेयर करें। हमारे सीक्रेट्स किसी दूसरे को बता दे। और वो जो हमारे साथ सही बर्ताव न करे। सही बर्ताव ना करे। जो हमारी सही समय पर सहायता नहीं करते। हाँ, समय आने पर हमारी बिल्कुल भी मदद ना करे। अब हमें समझ में आ गया कि हमारे मित्र अमित्र भी बन सकते हैं और अमित्र मित्र कैसे बन सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या दोस्ती रखने के कोई कारण भी हो सकते हैं? हाँ मिस। हाँ चलो बताओ। दोस्त हमारे अंदर के कला को पहचानते हैं और हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहना के लिए भी हमें अपने दोस्तों की जरूरत सबसे ज्यादा प्रोत्साहना के लिए भी होती है। और अब मुझे कौन बताएगा? अपना अकेलापन दूर करने के लिए हम मित्र बनाते हैं। अकेलापन, जब आप कभी बोर हो जाते हैं तो आपको ऐसे भी लगता होगा कि तुम्हें मित्र की जरूरत है। नेक्स्ट। हम मित्र इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उसके साथ अपनी हर फीलिंग्स और अपनी हर सीक्रेट्स शेयर कर सके। अपनी बातें हम उनसे काफी हद तक शेयर कर सकते हैं। लोग मैत्री स्थापित करते हैं ताकि सुख दुख में साथ देने वाला कोई हो। सुख दुख में किसी का साथ पाने के लिए। अब कौन बताएगा? हम दोस्त भावनात्मक सहारे के लिए भी बनाते हैं। भावनात्मक, क्या तुम जानते हो भावनात्मक का मतलब क्या होता है? इमोशनल। वेरी गुड। चलो अब तुम बताओ। जिन्हें हम पसंद करते हैं। एक दूसरे को पसंद करते हैं। बहुत अच्छे। अब मुझे ये भी जल्दी से बता दो कि क्या कोई नकारात्मक यानी नेगेटिव रीजंस भी हो सकते हैं दोस्ती रखने के? कैसे? चलो तुम बताओ। कई बार हमारे अमित्र अपने मतलब के लिए हमसे दोस्ती बढ़ाते हैं। मतलबी दोस्त। और कौन बताएगा? हाँ। कुछ लोग मित्रता इसलिए बनाते हैं ताकि वे किसी दूसरे से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हमारी सहायता पा सके। बदला लेने के लिए। वेरी गुड। यस आयुष। हमसे चोरी और झूठ बोलने के लिए हमसे दोस्ती करते हैं। हाँ, झूठ बोलने में और चोरी करने में उनका साथ चाहिए होता है हमें। और आर्थिक सहायता मांगने के लिए। आर्थिक सहायता। यस, व्हाट इज आर्थिक सहायता? वेरी गुड। फाइनेंशियल मैटर्स में हमारी सपोर्ट चाहिए होती है उनको। दूसरों को तंग करने के लिए। पीयूष ने सबसे अच्छा पॉइंट कहा है, दूसरों को तंग करने के लिए।
कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं बच्चों से दोस्ती करते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और फिर उनके नोटबुक चुरा के उन्हें पढ़ाई में फेल कराते हैं। चोरी करने के लिए भी कई लोग हमसे दोस्ती करते हैं। क्या तुम्हें याद है कि हमने निर्णय लेने की कला सीखी थी और उसमें हमने 5 बातों के बारे में आपको बताया था कि अगर कहीं तुम किसी कंफ्यूजन में पड़ जाओ कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो चलो मुझे कौन याद दिलाएगा कि वो 5 बातें क्या थी? पहली बात, कैसे मुझे वो दूसरों को हानि तो नहीं पहुंचेगी। वेरी गुड। दूसरी बात, क्या ये नियम, कानून व नैतिक शिक्षा के खिलाफ है? जी हाँ, क्या ये कानून, नियम और नैतिक शिक्षा के खिलाफ है? तीसरी, इससे हमारे परिवार को पछताना तो नहीं पड़ेगा। हाँ, हमें अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और चौथी बात मुझे कौन याद दिलाएगा? हाँ, तुम बताओ। क्या मुझे बाद में पछताना पड़ सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या कहीं मुझे बाद में पछताना पड़ सकता है या नहीं। और 5वीं बात, सबसे आखिरी और अहम बात कौन बताएगा? हाँ, तुम बताओ। कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छे। और अगर हमें ये 5 बातें याद रहेंगी तो हम कभी भी अपने दोस्तों के गलत दबाव में नहीं आएंगे, और इसे हम पीयर प्रेशर भी कहते हैं। समझ में आया? पीयर प्रेशर। ओके। क्या दोस्तों का दबाव हमेशा नकारात्मक या गलत ही होता है? पायल, दोस्तों का दबाव ही पीयर प्रेशर है। दोस्तों ये का सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक दोस्ती जीवन के कई पहलुओं को आसान कर देती है। यह इंसान को काफी ऊंचा उठने में भी मदद करती है, परंतु मुश्किल आती है गलत दोस्ती के दबाव में ना कहने में। हाँ मिस, कई बार हम सोचते हुए भी ना नहीं कह पाते। ऐसा होता है। हाँ, मुझे डर लगता है कहीं मेरी दोस्त या मेरी सहेलियाँ मुझसे नाराज ना हो जाए। नहीं कहने से डर रहता है कि कहीं वो हमें अपने ग्रुप से बाहर ना निकाल दे। बिल्कुल मैडम, वे हमारा मजाक भी बना सकते हैं। सही कहा तुम सबने। इसलिए इन पहलुओं को देखते हुए हमें यह पहचानना है कि सच्चा मित्र हमें ना कहने की आजादी देगा। वह हमें अनकही बंदिशों में नहीं बांधेगा और ना ही वह हमें हमारे नैतिक मूल्यों से दूर रखेगा। इसलिए अपने सच्चे मित्र को पहचाने और ना कहना सीखें। क्या आप हमें सही तरीका बताएंगी? बिल्कुल। हम कैसे जाने कि हमारे दोस्त जो हमारे बारे में कह रहे हैं वो गलत भी हो सकता है? आस्क। आस्क मने? अरे बताती हूँ। आस्क के बारे में विस्तार में बताने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ निधि जी को कि वे आएं और आप सबको आस्क के बारे में विस्तार से बताएं। निधि जी, प्लीज। Ask is A and K. A is ask for questions. S is say no. And K, know your positive options. यानी कि आप प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछने के बाद ना कहें यदि ना कहने की जरूरत है, और ना कहते समय आपको मालूम हो कि आपके पास कौन से पॉजिटिव ऑप्शंस या सकारात्मक कार्य करने के और तरीके हैं। यदि हम मुश्किल में आ जाएं, कोई मित्र हमें बुलाए या कुछ करने को कहे और हमें समझ नहीं आए कि हम क्या करें, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ASK का प्रयोग करेंगे। करना चाहोगे आस्क का प्रयोग? तो 2 वॉलेंटियर आ जाओ बीच में। ओके, आप क्या बात करोगे आपस में? आप इससे अपना होमवर्क के लिए नोटबुक मांगोगे। ओके, तो देखें कि आप आपस में कैसे बातचीत करते हैं। स्टार्ट। उज्जवल, क्या तुम मुझे अपना हिंदी गृह कार्य दिखा सकते हो? पर क्यों? क्या करूं? मुझे इस पाठ का एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे दिखा दो, मैं बस उतार लूंगी। पर अगर मैं तुम्हें अपना गृह कार्य दिखा दूं, उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? ना तुम कुछ समझोगी और फिर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाओगी। बात तो सही है, पर अब करें तो क्या? तुम मुझे अपना सच्चा मित्र मानती हो या नहीं? मानती तो हूँ। तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। शुक्रिया, चलो चले। चलो। कैसा लगा रोल प्ले? तो कैसे अप्रिशिएट करें? एक
एक और पेयर बीच में आ जाए, 2 वॉलेंटियर। एक बार और प्रैक्टिस करके देखते हैं आज की। कोई 2 लोग आ जाओ। हम किस विषय में बात करेंगे? मुझे क्या कुछ पैसे दोगे? ठीक है, देखें। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? पैसे? तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तुमने दोपहर का भोजन नहीं किया? किया था, पर और भूख लग रही है। ठीक है, मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। आओ हम मिलकर टिफिन खाएं। शुक्रिया मित्र। वेरी वेल डन बाय बोथ ऑफ देम। एक पेयर और बुलाते हैं, 1 जना और 2 जना। ओके, अभी देखते हैं कि आप फोन पर बातचीत करने में मजा लेना चाहते हैं तो कैसे दोनों फ्रेंड बात करेंगे जब आस्क का प्रयोग करें। चलो हम दोनों मिलके फोन से मस्ती करते हैं। क्यों? बहुत मजा आएगा। इधर उधर नंबर डायल करेंगे, एक दूसरे को चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं, ये सब बहुत ही गलत बात है। गलत बात? बहुत मजा आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, अगर मेरे पापा को पता चल गया उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। इससे अच्छा हम घर में कोई और खेल खेले। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। रोल प्ले तो अच्छा किया, लेकिन सॉल्यूशन बहुत अच्छी नहीं लगी उन्हें कि चलो ठीक है, सिट डाउन। आपको क्या लगता है कि फोन पे ऐसे बातचीत करना सही है, दूसरे लोगों को तंग करना? ऐसा सही नहीं है। तो क्या सही है ऐसे में यदि खेलना चाहें तो? ओके, यदि आपका मित्र आपसे कुछ कहने के लिए कहे और आपको लगे कि ये सही बात है तब तो जरूर साथ दो, लेकिन लगे कि ये सही नहीं है तो हम सब पूरे आत्मविश्वास से क्या कहेंगे? नो। हम सब उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ ना कहते हुए ये बताएंगे कि हमारे लिए सही कार्य कौन सा है, अन्यथा हम कौन सा कार्य करें। ओके, आप सब ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रोल प्ले करके दिखाया है, काफी अच्छी एक्टिंग थी। तो हम सबको सभी को अप्रिशिएट करना है, तो हम कैसे अप्रिशिएट करेंगे? एक हाथ अपना और एक अपने साथी का, और देखें ताली की आवाज साथ साथ कैसे आती है। कैसी लगी ये ताली की आवाज? कैसे हुई है? कैसे हो सका ये ताली? एक हाथ आपका है, एक दूसरे का, एक दूसरे के सहयोग से ही हो सकता है ये सब कुछ। तो हम सब क्या एक दूसरे को सहयोग देंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे? तो बच्चों क्या समझे? समझ गए। क्या? मासी का ब्याह, मासी का बच्चा दिन, और तीनों मिलके बजाएं दोस्ती की बीन, और सिखाए नकारात्मक दबावों को ना कहने के 3 चरण। कोई बताएगा ये 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण, प्रश्न पूछिए। स्टेप 2, से नो टू नेगेटिव प्रेशर। हाँ, नकारात्मक दबावों को ना कहना। तीसरा चरण, नकारात्मक विकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट को जानिए। क्या बात है। तो बच्चों तीनों चरणों की बजी बीनों की सरगम का पूरा नाम क्या है? आस्क। ASK आस्क। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, D94, परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079 264 07196। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों